डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस को बच्चों ईवीएस भी कहा जाता है। आपके क्लास 3 में ईवीएस की जो किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 6 नंबर चैप्टर लिविंग इन हार्मनी पे आज आपसे बातचीत हमारी होगी। बच्चों, चैप्टर आपका पूरा अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है। हम हर इंग्लिश लाइन की आपको हिंदी बताते चलेंगे ताकि चैप्टर की तमाम बातों से आप अच्छे ढंग से वाकिफ हो सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले चैप्टर की जो हेडिंग है लिविंग इन हार्मनी, उसकी हिंदी जानते हैं। बच्चों, लिविंग कहते हैं रहने को और हार्मनी कहते हैं तालमेल को, एकता को, मधुर संबंध को, आपस में जो ताल्लुक हो वो अच्छे ढंग का हो, इसको हार्मनी कहते हैं। तो लिविंग इन हार्मनी का पूरा अर्थ हुआ कि तालमेल से चीजें आपस में रह रही हैं। लिविंग इन हार्मनी का अर्थ हिंदी में हुआ कि आपस में मिलजुल के रहना। अब देखना है इस चैप्टर में कि कौन से लोग हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपस में मिलजुल के रहने का वादा कर रही हैं। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं, तभी बातें हमें समझ में आएंगी। तो चैप्टर है डिस्कस। डू एनी ऑफ दीज एनिमल्स, birds, insects, plants live with you in your house? Do any of these animals, ये जो ऊपर में जो जानवर दिखाए गए हैं बच्चों, ये तमाम जानवर हैं। ये देखिए, ये फूल है, चिड़िया है और बकरी है, ये जो भी चीज़ें हैं, बिल्ली है। तो इसके बारे में है नीचे लिखा हुआ, ये गमले में फूल है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि डिस्कस डू एनी ऑफ दीज एनिमल्स, जो ऊपर में जो जानवर है ना, इसमें का कोई भी जानवर या पक्षी या कीड़ा मकोड़ा या पौधा लिव विथ यू, आपके पास है मौजूद, इन योर हाउस, आपके घर में। सेकंड है कि डू यू एंड योर फैमिली, क्या आप और उस आपके परिवार के लोग टेक केयर ऑफ देम, अगर उनमें का कोई जानवर, परिंदा या कोई भी चीज़ आपके घर है मौजूद, तो उसकी देखभाल आप या आपके परिवार के लोग करते हैं। फाइंड आउट, आर देयर एनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट यू हैव स्पॉटेड that are not in the picture given on page 72? Are there any animals, क्या तस्वीर जो ऊपर में है, आर देयर एनी एनिमल्स, क्या उसमें कोई एनिमल है, जानवर है, चिड़िया है, इंसेक्ट्स हैं, दैट जो यू हैव स्पॉटेड, आप पहचाने हैं, दैट आर नॉट इन द पिक्चर, कि वो तस्वीर में नहीं है, गिवन ऑन पेज 72, जो पेज 72 में दिया गया है। आगे है कि ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम को फाइंड आउट कीजिए, पता कीजिए, लिखिए, एंड राइट देम, लिखिए, इन द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे टेबल दिया गया है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए बच्चों कर दिया गया है। अब नेम ऑफ द एनिमल है, जैसे मंकी, प्लेस वेयर यू हैव सीन देम, जगह जहां आपने उनको देखा है, तो वो जगह है ट्री, पेड़, माने मंकी पेड़ पे देखा गया। अब आगे ये सब नेम ऑफ द एनिमल, माने मंकी के नीचे सब गैप है, आप जानवर का नाम लिखिए
और प्लेस वेयर यू हैव सीन देम इसको भी लिखिए। आगे बच्चों, वी ब्रिंग सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू आवर होम्स। हम अपने घरों में कुछ जानवरों को या पौधों को लाते हैं। सम may just have started living there. Some may just have started living there. कुछ तो वहाँ रहना शुरू कर दिए हैं। Sometimes we share our home with them happily. Sometimes कभी कभी we share our home, हम अपने घर में शेयर करते हैं with them, उन लोगों के साथ happily, माने जो जानवर या परिंदा हम पाले हैं तो खुशी खुशी उनके साथ हम रहते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, वी डू नॉट लाइक देम इन आवर होम, हम लोग कभी कभी उनको पसंद नहीं करते हैं अपने घर में। आगे है बच्चों, डिस्कस विथ एल्डर्स, बड़ों से तस्करा कीजिए, जिक्र कीजिए, बयान कीजिए। इन योर फैमिली, अपने परिवार में, विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम व्हेन दे वर यंग, अपने बड़ों से पूछिए, तहकीक कीजिए, तलाश कीजिए कि जब वो बड़े थे, मतलब जवान थे, आपके उम्र के थे बच्चों, तो क्या वो जानवरों को या पेड़ पौधों को घरों में रखे। डिस्कस विथ एल्डर्स इन योर फैमिली विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट, कौन से जानवर और पौधों को वो लोग रखे घर में व्हेन दे वर यंग, जब वो बड़े थे। ये भी पूछना है। आगे है कि आस्क देम, उनसे पूछिए, टू शेयर एनी स्टोरी अबाउट दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स, के कुछ जानवरों की कहानी बताइए, पेड़ पौधों की कहानी बताइए, ये सब भी पूछना है बड़ों से। ये नोट टू द टीचर है बच्चों, ये आपके लिए नहीं, ये टीचर के लिए है, शिक्षक के लिए ये सब लाइन है। अब डिस्कस है, डिस्कस इन पेयर्स, जोड़े में, मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलके। पहला है, which are the uninvited animals, birds and insects that visit your home, कौन से ऐसे जानवर हैं, परिंदे हैं या कीड़े मकोड़े हैं जो आपके घर आया करते हैं बगैर दावत दिए हुए, मतलब अपने से आ जाते हैं। अनइनवाइटेड माने इनवाइटेड नहीं है, वो अपने से आते हैं, जानवर है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े। Why do you think they come to your homes? आप क्यों सोचते हैं कि वो आपके घर आते हैं? Why do you think they come to your homes? How do you feel about their presence in your home? वो उनकी मौजूदगी, मैंने जानवरों की, पक्षियों की या कीड़े मकोड़ों की जो मौजूदगी आपने घर में है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आगे है, विच ऑफ देम डू यू लाइक, आप कौन सी चीज पसंद करते हैं? बर्ड्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, क्या? आगे है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? व्हेन यू डू नॉट लाइक देम, जब उनको आप नापसंद करते हैं तो आप क्या करते हैं? वी टेक केयर ऑफ सम एनिमल्स, हम कुछ जानवरों का ख्याल करते हैं, एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों का, इन आवर होम्स, अपने घरों में, बाई गिविंग देम वाटर, उनको पानी देकर, फूड खाना देकर, एंड शेल्टर रहने की जगह देकर। क्लियर है? अब आगे देखिए, ये सब देखिए, ये चिड़ियाएँ हैं, उनके सामने पॉट में पानी रखा हुआ है, ये बच्ची जो है कुछ खिला रही है जानवर को, ये गाय को बच्चे देखिए खिला रहे हैं। कितना ये हार्मनी इसी को कहते हैं, तालमेल, ठीक है ना? मतलब चिड़िया से इंसानों का और जानवरों का, पेड़ पौधों से, मैंने मिलजुल के रहना, तालमेल से रहना, यही हारमोनी है। देखिए कितना ये हारमोनी का ये उदाहरण है। नोट टू द टीचर, ये टीचर के लिए है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सब पेड़ पौधा है और सब जानवर बैठे हैं। द मैंगो ट्री, वन डे, एक दिन। अब ये स्टोरी देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये आम का पेड़ है, द मैंगो ट्री, आम का पेड़। वन डे, एक दिन, शंभू, वन डे शंभू, एक दिन शंभू, ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, was going through the forest, जंगल से गुजर रहा था, with his father, अपने पिता के साथ। शंभू नाम का एक बच्चा है, वो एक दिन की बात है कि जंगल से अपने पिता के साथ गुजर रहा था। They sat under the shadow of a huge mango tree, वो दोनों बाप बेटा, शंभू और उसके पिता, एक
आम के दरख्त के नीचे बैठ गए। ह्यूज मैंगो ट्री, बड़ा आम का पेड़ था, ह्यूज माने बड़ा। बैठ गए आम के पेड़ के साये में। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, और वो जो आम का पेड़ था ना, वो पक्षियों का घर था, वहीं पक्षी वगैरह रहते थे। स्क्वायरल्स, गिलहरी भी रहा करती थी, मंकीज, बंदर भी रहा करते थे, एंड मेनी अदर एनिमल्स, और बहुत सारे जानवर उस आम के पेड़ पर रहते थे। शंभू सॉ, शंभू ने देखा, शंभू सॉ ए मंकी ईटिंग ए मैंगो, शंभू ने देखा एक बंदर को आम खाते हुए, एंड थ्रोइंग आउट द सीड, और आम की जो गुठली है उसको फेंकते हुए। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, शंभू ने अपने पिता से इसके बारे में बताया कि देखिए डैडी या पापा जो भी है, वो पेड़ पे जानवर बैठा है, आम खा रहा है, गुठली को यानी उसके बीज को फेंक रहा है। हिज फादर सेड, शंभू के पिता ने कहा, हिज फादर सेड, शंभू, जब ये वाकया शंभू ने अपने पिता को सुनाया, तब शंभू के फादर क्या कह रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से बच्चों। हिज फादर सेड, उनके पिता ने कहा, शंभू, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं, दैट के ए न्यू प्लांट वुड इमर्ज फ्रॉम दिस सीड, कि इस सीड से, इस बीज से जो फेंका जा रहा है जमीन पर, एक नया पौधा जन्म लेगा। दिस इज हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर, यही तो है कि जानवरों में और पेड़ पौधों में कितना गहरा रिश्ता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये पेड़ के नीचे गालबन शंभू और उनके फादर बैठे हैं, वही हाई हैं, नहीं की बात नहीं है, और इधर बगल में गिलहरी है और तमाम तर चीजें। आगे देखिए, आगे है बच्चों, शंभू रैन टू पिक अप ए मैंगो, शंभू दौड़े, इसलिए एक आम उठाने के लिए, दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री, जो पेड़ से गिरा था। ही सेड, उन्होंने कहा, लुक, देखिए, आई टू हैव गॉट ए मैंगो, हम भी एक आम पा लिए। नॉट ओनली फ्रूट्स, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फल नहीं, वी गेट वेजिटेबल्स, हम सब्जी भी पाते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारी चीज पेड़ पौधों से। सेड शंभूज फादर, शंभू के पिता ने कहा, शंभू ने कहा कि डैडी, देखिए हमको भी एक आम मिल गया। तब उनके फादर शंभू के कह रहे हैं, आम ही नहीं, अरे बाबू, सब्जी भी हमको मिलती है पेड़ पौधों से, और भी बहुत सारी चीज मिलती है। ये शंभू के पिता कह रहे हैं शंभू से। ओ यस, अच्छा हाँ, आई नाउ रिमेम्बर, हाँ मुझे अब याद आता है, दैट के यू हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर, कि आप मुझसे बहुत पहले ये बात कहे थे। वी गेट मेडिसिन, हम दवा भी पाते हैं, फाइबर पाते हैं, फॉर क्लॉथ, कपड़े के लिए फाइबर, एंड वुड फॉर आवर हाउसेज फ्रॉम प्लांट्स, और पेड़ पौधों से हम लकड़ी पाते हैं अपने घर के लिए, जलावन के लिए, घर बनाने के लिए, और भी बहुत सारे काम के लिए। अब आगे देखिए, ये देखिए, ये पेड़ है, यूजेस ऑफ प्लांट्स, पेड़ का इस्तेमाल क्या क्या होता है, यहाँ देखिए, ये शेड है, मतलब पेड़ साया देता है, यहाँ देखिए नीचे आदमी बैठा हुआ है। शेल्टर फॉर एनिमल्स, जानवर, ये गिलहरी है, ये आराम कर रही हैं, मतलब यहाँ पेड़ के अंदर। ये वुड है, लकड़ी मिली जिससे हमें चेयर बनता है, और यहाँ देखिए फाइबर है जिससे कपड़ा बनता है, और यहाँ देखिए फ्रेश एयर, बड़े पेड़ पौधा है तो ताज़ी हवा मिलती है, फ्रूट फल मिलता है, मेडिसिन दवा मिलती है, ये तमाम तर चीज़ वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हम पेड़ पौधा से पाते हैं। क्लियर है आपको बाबू? हाँ, ध्यान से बात को सुनिए। डिस्कस, ये डिस्कस है, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे हम लोग निर्भर हैं
पेड़ पौधों पर और जानवरों पर। हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स, कैसे पेड़ पौधे जानवरों की मदद करते हैं। हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स, कैसे जानवर पेड़ पौधों की मदद करते हैं। यही तो हार्मोनी है, तालमेल है, मेल जोल है। समझ रहे हैं बच्चों आप। हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स, हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, आप कैसे पेड़ पौधों की जानवरों की देखभाल करते हैं अपने अगल बगल अपने इलाके में। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आगे है बच्चों, हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस, ये जानवर और पेड़ पौधे हम पर कैसे निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, हजारों हजार पेड़, आर एक्सीडेंटली प्लांटेड बाई स्क्वायरल्स। ठीक है ना, एक्सीडेंटली कहते हैं अचानक को। ये जो गिलहरी है ना, उसके जरिए हजारों हजार पेड़ लगा दिया जाता है। वो फल को खाती है, बीज को फेंकती है और तमाम तर पेड़ जन्म लेते हैं, पेड़ पैदा हो जाते हैं। तो गिलहरी के माध्यम से हजारों हजार पेड़ लग जाते हैं। दे दे बरी नट्स, बरी कहते हैं दफन करने को, जमीन के अंदर छुपाने को, BURY बरी कहते हैं। दे बरी नट्स, और नट कहते हैं, नट का अर्थ है अखरोट या सुपारी या बीज कह लीजिए। तो वो नट को छुपाते हैं, नट्स नट का प्लूरल है, छुपाते हैं। एंड देन फॉरगेट, और भूल जाते हैं। वेयर दे हाइड देम, कि उनको कहाँ छुपाए हैं। लाइक दिस, इसी तरह से मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत से जानवर और पेड़ पौधे मेंटेन हार्मनी, हार्मनी को मेंटेन करते हैं, तालमेल को मेंटेन करते हैं। एंड बैलेंस इन वेरियस वेज, एंड बैलेंस इन वेरियस वेज। अब आगे देखिए, वी नीड ईच अदर, वी नीड ईच अदर, एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत होती है। ठीक है ना, जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, जैसे हम केयर को, ख्याल को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। प्रोटेक्शन, बचाव, फूड भोजन, एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, और रहने की जगह जानवरों को और पेड़ पौधों को। वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम टू, अगर जानवरों को पेड़ पौधों को हम भोजन देते हैं, उनके रहने की जगह देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो पेड़ पौधों से भी हमको बहुत सारी चीज और जानवरों से भी बहुत सारी चीज हमको मिलती है। वही यहाँ कहा गया है, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज को पाते हैं। फ्रॉम देम टू, उनसे भी, देम आया है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स, गाय से, भैंस से, बकरी से। वी गेट मिल्क, हम दूध पाते हैं। एंड लविंग कंपनी, दैट इज वाई वी रेस्पेक्ट दीज एनिमल्स, यही कारण है कि हम इनकी इज्जत करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। सो मच, बहुत ज्यादा। एंड वी ट्रीट देम विथ काइंडनेस, और हम नर्मता से, बड़ी मेहरबानी से उनसे पेश आते हैं। किससे? इन जानवरों से। केयर एंड कंपैशन, प्यार मोहब्बत करते हैं, हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। ठीक है ना, कंपैशन कहते हैं मेहरबानी को। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, जानवर और पेड़ पौधे भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फॉर फूड एंड शेल्टर, भोजन और शेल्टर के लिए, रहने की जगह को शेल्टर कहते हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स, जानवर पेड़ पौधों की मदद करते हैं। बाई डिस्पर्सिंग सीड्स एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। जी, एनिमल्स हेल्प प्लांट्स, जानवर पेड़ पौधों की मदद करते हैं। कैसे? बाई डिस्पर्सिंग सीड्स, सीड्स को फैला के, बीज को चारों तरफ फेंक के, जो पेड़ पौधों की फल की जो गुठली होती है वो बीज है। एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। थ्रू देयर वेस्ट, उनके वेस्ट से। दिस हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ये
प्लांट को बढ़ने में मदद करता है एंड स्प्रेड फैलता है नियर एंड फार दूर दूर तक। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स हम भी पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं एंड एनिमल्स जानवरों पर फॉर फूड भोजन के लिए शेल्टर क्लॉथिंग एंड कंपेनियनशिप कपड़ा लत्ता भोजन सब कुछ हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यही यहाँ जिक्र किया गया है। ये नोट टू द टीचर है, ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर के लिए। एक्टिविटी 1 गेट टू नो एन एनिमल। गेट टू नो एन एनिमल, एक जानवर को जानना है, जानिए। पहला ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू, आपके अगल बगल जो जानवर है उसको गौर से देखिए। चूज एनी एनिमल, एक एनिमल को आप सेलेक्ट कर लीजिए दैट यू सी ऑफन, जिसको आप अक्सर देखते हैं, सच एज ए गोट, जैसे बकरी है, काऊ है माने गाय, डॉग है कुत्ता, कैट है बिल्ली, और बर्ड चिड़िया, लाइक चिड़िया में लाइक ए क्रो कौआ है, पिजन कबूतर है, स्पैरो गौरैया है, पैरट तोता है, और डक बतख है। ये तमाम तर चीजें। ऑब्जर्व इट क्लोजली, एकदम नजदीक से इनको भांपिए, देखिए। whenever you get a chance, जब आपको मौका मिलता है, you can also keep a bowl of water and some grains for it। जी, इनको एक कटोरी में पानी भी पेश कीजिए, आप कुछ दाना भी दीजिए खाने पीने के लिए, ठीक है ना। इन चिड़ियों को जानवरों को पेश कीजिए इनके सामने, तभी तो पता चलेगा कि आपने इनको रेस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया, इनका ख्याल किया। करेक्ट। अब आगे देखिए, राइट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल और बर्ड। अब जानवर की या चिड़िया के बारे में कुछ बयान कीजिए। अब नीचे है, नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल और बर्ड दैट यू हैव चूजन। उस जानवर का या चिड़िया का नाम लिखिए, ठीक है ना, और उसके बारे में वर्णन कीजिए जो आपने चुना है। सेकंड है, व्हेन एंड वेयर डिड यू फर्स्ट सी इट, कब और कहां आपने पहली बार इसको देखा, जानवर को या चिड़िया को जो आपने सेलेक्ट किया है। वाज इट देयर एलोन, क्या ये चिड़िया या जानवर वहां अकेली थी, और विथ हिज फ्रेंड्स, और विथ इट्स फ्रेंड्स, या इसके मित्र भी वहां थे जहां से आपने इसको सेलेक्ट किया है। आगे है, डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट, इसके मूवमेंट को बयान कीजिए। आगे है, व्हाट साउंड्स डिड इट मेक, इसकी बोली कैसी थी, ये कैसी बोली निकाली। आगे है, डिड यू सी इट ईटिंग, क्या इसको आप खाते हुए देखे जब आप इसको पकड़े। स्लीपिंग, सोते हुए। टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड्स, क्या ये चिड़िया या जानवर अपने दोस्तों से बात कर रहा था या कर रही थी। और मे बी फाइटिंग समटाइम्स, या कुछ लड़ाई झगड़ा भी इनके दरमियान चल रहा था। अब आगे है, डिड इट डू एनीथिंग दैट सरप्राइज्ड यू, डिड इट डू एनीथिंग, क्या कोई ऐसी चीज इसने किया दैट सरप्राइज्ड यू, जो आपको बहुत ताज्जुब में डाला, और मेड यू लाफ, और आप हंसने लगे। आगे है, शेयर योर स्टोरी विथ योर क्लासमेट्स, अपने दोस्तों से इसका जिक्र कीजिए इस कहानी का, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये कौआ है, यहाँ कुछ टंगा है, और ये कुछ खा पी रहा है, ये तमाम तर चीजें हैं। ये बच्ची यहाँ पेड़ के पास बैठी है। तो अब आगे है एक्टिविटी 2, बिजी 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 एंड क्लेवर एंड्स। You may do this activity near your plant friend, in your classroom or at home. Bring a small amounts of 3 types of food from your kitchen। ठीक है, अपने किचन से आप कुछ खाने पीने का सामान लाइए। ब्रिंग ए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड, 3 तरह का फूड लाइए, थोड़ा सा, फ्रॉम योर किचन, अपने किचन से, रसोई से। स्वीट, मीठा में क्या लाइए, स्वीट मीठा में क्या लाइए, लाइक शुगर और जैगरी, चीनी लाइए या गुड़ लाइए, जैगरी कहते हैं गुड़ को। फ्राइड, तली हुई चीज लाइए, चाहे वो पापड़ हो या मुरुक्कू हो। बॉइल्ड, या बॉइल्ड है तो लाइए क्या, कुक्ड लाइक ब्रेड, ब्रेड, चपाती, इडली, राइस, और रागी, ठीक है ना। रागी कहते हैं बाजरा की तरह एक अनाज होता है, उसको रागी कहते हैं। ये सब लाइए। कीप दिस 3 टाइप्स ऑफ फूड ऑन द फ्लोर, फर्श पे आप इसको डाल दीजिए फूड को, इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में
विथ 1 फुट डिस्टेंस, 1 फीट के डिस्टेंस पर, बिटवीन देम, 2 फुट के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। मेक ए गेस, अब एक आप अंदाज लगाइए, हु विल कम फॉर द फूड, कौन खाने के लिए आएगा, जो आप ये भोजन दे रहे हैं कौन आएगा। विच विल बी देयर फेवरेट फूड, विच विल बी देयर फेवरेट फूड, किसका ये फेवरेट फूड होगा। विल एनी एंड्स कम टू योर फूड, क्या कोई चींटा चींटी आपके भोजन की तरफ आएगा जो आपने फर्श पे डाला है। वेयर वुड दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आएंगे। विल ऑल एंड्स लुक द सेम, क्या सब चींटा चोटी एक ही शक्ल के दिखते हैं। व्हाट फूड आइटम विल दे गो टू फर्स्ट, व्हाट फूड आइटम विल दे गो टू फर्स्ट, जो चीजें आपने फर्श में डाली है किस खाने की चीज के पास पहले कौन जाएगा। आगे है, हाउ मेनी एंड्स विल कम टू द फूड, कितनी चींटा चींटी आपके भोजन के पास आएंगे। व्हाट विल, अब आगे है, व्हाट विल दे डू विद द फूड, भोजन के साथ वो क्या करेंगे। ये फर्श पे देखिए राइट साइड में भोजन पड़ा है और तमाम तर चीजें, चिड़िया और जानवर सब आना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब विजिटिंग योर प्लांट फ्रेंड, अब जिस पेड़ को आपने दोस्त करार दिया है, माना है, उसके पास जाइए ना। व्हेन यू आर फीलिंग सैड, जब आपको जरा अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। व्हेन यू आर फीलिंग सैड, जब आप उदास हैं, अपसेट, बड़ा ठीक नहीं लग रहा है, और एंग्री, गुस्सा में भी हैं, यू कैन गो टू योर प्लांट फ्रेंड, आप अपने उस पेड़ के पास जाइए जिसको दोस्त आपने बनाया, एंड टॉक टू इट, इससे बात कीजिए। किसके बारे में, अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जाहिर है कि पेड़ पौधा के पास जाइएगा तो ताज़ी हवा चलती है, और वो मित्र आपका जो पेड़ बना है ना, वो अपनी हवा को देकर आपको फ्रेश कर देगा। आप जो अपसेट हैं, अब आप आपका अपसेट खत्म हो जाएगा, तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है ना। नोट टू द टीचर, ये आपके लिए नहीं है, टीचर के लिए है, ठीक है ना। अब यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट व्हेन यू आर हैप्पी, अब आप यू कैन टॉक, यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट, अब आप अपने पेड़ से बात कर सकते हैं व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश हैं। हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट, जब आप पेड़ के पास गए तो आपको कैसा महसूस हुआ। प्लांट्स ऑल्सो नीड आवर केयर एंड सपोर्ट, प्लांट्स को भी हमारे केयर और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो इसलिए सो डू एनिमल्स, पेड़ पौधों को भी और जानवरों को भी। वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, सब एक दूसरे की हम मदद करते हैं। एक्टिविटी 3, गेस हु एम आई, गेस कीजिए कि मैं कौन हूं। सिट इन पेयर्स, पेयर्स में बैठिए। वन ऑफ यू विल थिंक ऑफ द नेम ऑफ एन एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और ट्री, एंड विस्पर इट इन द ईयर ऑफ योर पार्टनर। सीट इन पेयर्स, पेयर्स में बैठिए, ध्यान से बात को समझिए। वन ऑफ यू, आप में का एक, विल थिंक, सोचेगा, ऑफ द नेम ऑफ एन एनिमल, एक जानवर का नाम, या एक चिड़िया का नाम, या एक इंसेक्ट का नाम, या एक पेड़ का नाम, और ट्री, एंड विस्पर, बुदबुदाएगा। विस्पर कहते हैं फुसफुसाने को, बुदबुदाने को, कुछ कहने को, जो जिसको कह रहे हैं उसी को समझ में आए, दूसरे को नहीं, उसको विस्परिंग कहते हैं। विस्पर इट इन द ईयर ऑफ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के कान में। मेक श्योर यू डोंट से इट टू लाउड, कस के नहीं बोलना है। योर पार्टनर विल हैव टू एक्ट एंड मूव लाइक द एनिमल, योर पार्टनर विल हैव टू एक्ट एंड मूव लाइक द एनिमल, वो एनिमल की तरह मूव करेगा, बर्ड की तरह और इंसेक्ट की तरह। एंड द क्लास विल हैव टू गेस इट, और क्लास को गेस करना है। You can switch roles after this. Correct? For example, Gopa's friend Ali whispered. गोपा के दोस्त, गोपा's friend Ali, गोपा के जो दोस्त हैं अली, whispered, बुदबुदाए, फुसफुसाए। Frog into his ear, frog into his ear, मेढक के कान में। What do you think गोपा did? आप क्या सोचे कि गोपा ने क्या किया, ठीक है ना। गोपाज फ्रेंड अली
विस्पर्ड फ्रॉग, गोपा का जो दोस्त अली है ना, बच्चों ध्यान से सुनिए, गोपा के एक दोस्त हैं जिनका नाम अली है, वो विस्पर किए, बुदबुदाए मेढक के कान में। व्हाट डू यू थिंक गोपास डिड? आप क्या सोचे कि गोपा ने किया? सुखियाज फ्रेंड सूर्या विस्पर्ड पीपल ट्री, सूखा की जो दोस्त हैं सूर्या, सुखिया, सुखिया की दोस्त जो है सूर्या, वो विस्पर्ड पीपल, पीपर में पेड़ को बुदबुदाई, इनटू हर ईयर, उसके कान में। व्हाट डू यू थिंक सुखिया डिड? आप क्या सोचते हैं सुखिया क्या की? मैंने उनको क्या एहसास हुआ, गोपा को क्या एहसास हुआ, सुखिया को क्या एहसास हुआ, आप क्या सोचते हैं? यही चीज इसमें कही गई है। अब लेट अस रिफ्लेक्ट है। ए में है डिस्कस हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट्स, पेड़ पौधों पर और जानवरों पर कैसे निर्भर हैं। सेकेंड है हाउ शुड वी केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर इन्वायरमेंट। हम लोगों को जानवरों और पेड़ पौधों की, हम लोगों को पेड़ पौधों की और जानवरों की कैसे ख्याल करना चाहिए। तीसरा है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस। पेड़ पौधे और जानवर हम पर कैसे निर्भर करते हैं। अब बी में है राइट, राइट का फर्स्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ द नेम्स ऑफ प्लांट्स। ये तमाम गैप्स है ना, इसमें प्लांट्स का नेम्स लिखना है, या बर्ड्स का, या एनिमल्स का, या इंसेक्ट्स का, ठीक है ना। तो आपको ये पढ़ना है और खुद से करना है। मैं करा देता, लेकिन मैं जब चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाता हूँ, समझा के पढ़ाता हूँ, तो कुछ काम अपने विद्यार्थियों को भी सौंपता हूँ, ताकि हमें समझ में बात आए कि विद्यार्थी चैप्टर को समझा और चैप्टर को समझने के आधार पर ये दिया हुआ काम, जैसे ये गैप वाला है, भरना है, विद्यार्थी किया, ठीक है। तो यू डू योर सेल्फ, आप खुद से कीजिए। यू डू योर सेल्फ का अर्थ है आप खुद से कीजिए, इस गैप को भरिए पढ़ने के बाद, समझने के बाद। इसमें भरना है आपका नेम्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। अब आगे हम चलते हैं। ये आगे में है वाई डू यू लाइक इट। ये जो ऊपर की, ऊपर से ये आया है उसकी कंटिन्यूटी है सी तक, ठीक है ना। सी में देख लेते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों का नाम लिखिए, बर्ड्स चिड़ियाओं का, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का, दैट यू हैव सीन जो आपने देखा है, और लर्नड या सीखा है, अबाउट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, छोटे से बड़े होकर जितनी चीज आपने देखा है, जानवरों की शक्ल में, चिड़िए की शक्ल में, या कीड़े मकोड़ों की शक्ल में, उसको लिखिए, ठीक है ना। तो ये सी में है कि ड्रॉ, पहला है नेम एंड ड्रॉ एनिमल्स, नाम लिखिए और जानवरों का नक्शा बनाइए, ड्रॉ कीजिए जानवरों को, बर्ड्स चिड़ियों को, एंड इंसेक्ट्स कीड़ों मकोड़ों को, दैट हैव, ए में 2 लेग्स, बी में 4 लेग्स, सी में 6 लेग्स, डी में 8 लेग्स। आपको बच्चों ड्रॉ करना है, ठीक है ना, और नाम लिखना है कुछ जानवरों का, चिड़ियों का और कीड़ों मकोड़ों का, जिनके 2 पैर हैं, आपके 4 पैर हैं, 6 पैर हैं और 8 पैर हैं। तो इस किसके इतने कितने कितने पैर हैं, मैंने 2 से लेके 8 तक, उन तमाम पैर वालों को, चाहे वो जानवरों में हो, चिड़ियों में हो, या कीड़े मकोड़ों में हो, आप उनका नाम लिखिए, उनका 2 लेग्स वाले का और 4 लेग्स वाले का और 6 लेग्स वाले का और 8 लेग्स वाले का। करेक्ट है, ये आप खुद से कीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या तुम जानते हो। ए ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए स्मॉल टाउन, ये कहानी एक छोटे शहर की है। कॉल्ड, उस शहर को कहा जाता है वालपाराई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक छोटा शहर है जिसका नाम है वालपाराई, ये उसकी कहानी है। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए स्मॉल टाउन, इस वालपराई शहर की ये कहानी है, जो छोटा शहर है तमिलनाडु में। थ्रू आउट द स्कूल ईयर
the children and teachers in different schools in Valparai look for and record birds that come to their town. वहाँ पे ये सिस्टम है कि जो भी चिड़ियाएं बाहर से या कहीं से आती हैं तो लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसकी सेवा वगैरह करते हैं। तो जस्ट आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद, जस्ट आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद माने बरसात के बाद, एंड इन द विंटर मंथ्स, वो जाड़े के मौसम में, दे प्लान ए स्पेशल वेलकम फॉर दीज बर्ड्स। ये चिड़ियाएं इसी महीने में विंटर में आया करती हैं, तो वो लोग वेलकम करते हैं वहां के लोग फॉर दीज बर्ड्स, इन चिड़ियाओं के लिए। ग्रे वैकटेल्स, इस चिड़िया का नाम है ग्रे वैकटेल्स। ये एक चिड़िया है जो जब चलती है ना तो अपनी पूंछ को, अपनी दुम को, टेल को ये ऊपर नीचे करती है, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करती है, अप डाउन करती है। ये चिड़िया अपने पूंछ को चलने के दौरान मूवमेंट में अपनी पूंछ को अप डाउन जल्दी जल्दी ये पूंछ को हिलाती है। इसी चिड़िया का नाम है ग्रे वैकटेल्स, ठीक है ना। तो ग्रे वैकटेल्स, these birds commonly known as वालाती कुरुवी, इन तमाम चिड़ियों का कॉमनली नाम है वालाती कुरुवी इन तमिल। तमिल में इसका नाम यही है। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स, जाड़े के महीने में, ठंडक में, द ग्रे वैकटेल्स अराइव, ये सब आती हैं चिड़ियाएं, ऑल द वे फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से आती हैं, टू द वार्मर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के उस इलाके में जहाँ थोड़ी गर्मी इनको महसूस होती है इन चिड़ियाओं को, एंड स्टे देयर, और वहाँ ठहरती हैं, फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। बड़ा इनका इस्तकबाल होता है उस इलाके में। व्हेन द फर्स्ट ग्रे वैकटेल्स अराइव इन वालपराई, व्हेन द फर्स्ट, जब पहला ग्रे वैकटेल्स, माने ये चिड़िया का नाम है, ये जब आती है वालपराई में, द चिल्ड्रन, बच्चे, एंड टीचर्स, जितने टीचर्स हैं, सेलिब्रेट देयर अराइवल, उनकी आमद पर, उनके आने पर को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बाई पुटिंग अप वेलकम पोस्टर्स, पोस्टर लगाकर वेलकम करते हैं फॉर दी बर्ड्स, चिड़ियाओं के लिए, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू एवरीवन, सबको मिठाई वगैरह बांटी जाती है, बड़ी खुशी का लोग इजहार करते हैं इस चिड़िया के आने पर, ठीक है ना। तो ये तमाम तरह बातें हैं इस ग्रे वैकटेल्स के बारे में, माने इस चिड़िए के बारे में जो ये बाहर से चल के आती है, ठीक है। अब आगे है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वैकटेल्स, क्या आप जानते हैं कि इन चिड़ियाओं को वैकटेल्स क्यों कहते हैं? फाइंड आउट, पता लगाइए। आगे है कि डू यू वांट टू गिव ए टाइटल टू द स्टोरी, क्या आप इस कहानी का एक टाइटल देना चाहते हैं? यह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर लिविंग इन हार्मनी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी और चैप्टर को मुकम्मल आप समझ गए होंगे। अगर हमारी बातों को आपने समझा और हमने अच्छे ढंग से आपको समझाया, मेरी तो कोशिश रही है इस चैप्टर को पढ़ाने में कि आपको इस तरीके से हम पढ़ाएं कि आपको बात समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ भी गई होगी। तो आप चैप्टर को अगर समझे बच्चों तो एक लाइक दे दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है बच्चों तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें हैं जो आप कर दीजिए जी चाहे तो। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।